बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार, बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी फेवरेट चोको पाए की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। आप इसे बर्थडे पार्टीज़ और हाई टी पार्टीज़ वगैरह में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो यहाँ पे लिया है हमने एक अदद बॉल। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर ग्रेन्यूलेटेड शुगर है। यहाँ पे आप कैस्टर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है मिल्क 1/4 कप। इसको भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को डाल के हमें बहुत अच्छे से जो है मिक्स करना है। इतनी देर हमें इसको मिक्स करना है कि शुगर के जो दाने हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। तो यहाँ पे दूध और चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। तो ऑयल यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और साथ ही हाफ टी स्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर देंगे, और इन दोनों चीज़ों को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक अदद छन्नी, और इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ कप मैदा। साथ ही हाफ टी स्पून यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा हमने लिया है बेकिंग सोडा 1 पिंच, और साथ ही इसका फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से जो है छान लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से छान ली है। अब हम इसे जो है इसको मिक्स कर लेते हैं विस्क की मदद से। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा यहाँ पे थिक है तो आप इसमें जो है 1.5 टेबल स्पून के करीब मिल्क और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया है। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी साइडें क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक अदद पाइपिंग बैग, और ये जो बैटर हमने तैयार किया था ये इसके अंदर हम फिल कर देंगे। तो ये देखिए हमने पाइपिंग बैग में सारा बैटर डाल दिया है, और यहाँ पे हमने पैन को ग्रीस कर लिया है। ऑयल से हल्का सा हम ऑयल से ब्रश कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो बैटर लिया था हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और बैटर को जो हमने लिया था हम नीचे से हम तकरीबन 1/2 इंच की जो है मोटाई हम रखेंगे। इसको कट कर लेंगे सीजर से। इस तरह से हमने काट लिया है, और अब जो है हम छोटे छोटे इसके अंदर पैनकेक्स इस तरह से डालते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ऑन किया है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसे जो है कुक करेंगे अच्छे से। तो सारे पैनकेक्स हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। कोशिश करेंगे सारे पैनकेक्स आप एक ही साइज़ के तैयार करें।
तो यहाँ पे सारे पैनकेक्स हमने पैन में डाल दिए। अब हम इसे जो है 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से कुक हो जाए। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और इसकी जो है साइड को पलट लेंगे। तो ये देखिए साइडें हमने पलट ली थी, दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसको जो है निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इसी तरह हम सारे पैनकेक्स तैयार कर लेंगे इसी साइज़ के। तो यहाँ पे हमने दूसरी ट्रिप भी डाल दी है। अब इसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो सारे पैनकेक्स हमने तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक अदद देगची, उसके अंदर हमने थोड़ा पानी डाल दिया। उसके ऊपर हमने एक बॉल रखा है, बॉल के अंदर हम 1/3 कप जो है हमने चॉकलेट ली है, मिल्क कंपाउंड है यहाँ पे, इसको हम मेल्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है सारे पैनकेक्स हमारे तैयार हो गए। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश बना के रख ली थी। चॉकलेट गनाश मैंने यहाँ पे ली है 1/4 कप मैंने चॉकलेट लिया था और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम डाल के इसको मेल्ट कर लिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हमारी गनाश बन के रेडी हो गई है। अब जो ये गनाश हम इसके जो है पैनकेक्स के सेंटर में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैनकेक्स को 2-2 पेयर हमने इस तरह से एक साइज़ के बना लिए हैं इस तरह से। अब हमने 2 पेयर में से हमने एक पैनकेक उठाया, उसके बाद हम ये चॉकलेट गनाश की हम जो है इसके अंदर लेयर लगाएंगे। बहुत ही कम हमें थोड़ी सी चॉकलेट लेके इस तरह से हमें फैला देनी है। उसके बाद हम ये दूसरी वाली जो है पैनकेक इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हमारे पाए हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे जो है पैनकेक्स के ऊपर इस तरह से चॉकलेट्स लगा के इस तरह से पेयर्स बना बना के रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे पैनकेक्स तैयार कर लिए। इस तरह से चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई। इसके अंदर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। अब हम जो है इसको जो है इसके जो हमने पाए तैयार किए थे, चौको पाए तैयार किए, इसके ऊपर हम जो है इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अदद स्टैंड ले लिया है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक पैलेट नाइफ़ के ऊपर जो है हमने इस तरह से पैनकेक रखा है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे, उसको अच्छे से जो है हर तरफ से फैलाएंगे और इसको जो है हम स्टैंड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इस तरह से हमें सारे पैनकेक्स के ऊपर इस तरह से चॉकलेट को लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें पैनकेक्स के ऊपर चॉकलेट्स लगाना है। उसके बाद हमें जो है स्टैंड पे रखते जाएंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और ड्राई होके ये खुद ही सूख जाएगी। तो बस इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हमने पैलेट नाइफ़ के ऊपर अपना जो है पैनकेक्स रखा है। इस तरह से हम चॉकलेट को हर तरफ इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपको लगे यहाँ पे आपकी चॉकलेट ड्राई हो रही है तो आप दोबारा से इसको डबल बॉयलर पर रख कर और मेल्ट कर लें। उसके बाद आप दोबारा से इस तरह से लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हम सारे चोको पाए तैयार कर लेंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने सारे इस तरह से तैयार कर लिए। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख के ड्राई कर सकते हैं। तो बस हमारे चोको पाए रेडी हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसे जो है स्टैंड में से निकाल लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चोको पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। तो बस हम इसे निकाल के प्लेट में रखेंगे और उसको उस पर थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फेवरेट बच्चों के चोको पाए बन के रेडी हो जाएंगे।
तो सबको हम ट्रे में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। जो भी देखेगा उसे खाए बिना नहीं रहेगा। तो ये देखिए हमने सारे चोको-पाई को हमने ट्रे में निकाल लिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम हल्की हल्की सी मेल्टेड चॉकलेट को इस तरह से लगा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ स्प्रिंकल से थोड़े से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चोको-पाई बन के रेडी हो जाएंगे। और आप इसको सर्व करें एक जो पैनकेक लैनर होता है उसमें रख के, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आई कैचिंग लगते हैं। तो आप इसे जो है किसी भी पार्टीज़ वगैरह में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम मल्टी कलर के यहाँ पे स्प्रिंकल से इस तरह से हम इसको इस तरह से इस पर लगा देंगे। तो ये देखिए हमने सारे तैयार कर लिए हैं। किसी में हमने गोल्डन स्प्रिंकल्स लगाए, किसी में हमने सिल्वर बॉल्स लगाए हैं। तो कुछ भी आप जिस तरह से आप इसको जो है डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बस ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे जो है लाइनर में जो है डाल के इस तरह से ट्रे में रखते जाएंगे सर्व करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत बन के ये लगते हैं। इस तरह से लाइनर में आप रख के इसे सर्व करें तो ज़बरदस्त लगते हैं। तो बस इसी तरह से हमारे तमाम चोको-पाई रेडी हो जाएंगे। इस तरह से हम लाइनर में रखते जाएंगे कपकेक्स लाइनर में। उसके बाद हम इसे जो है ट्रे में निकालते जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चोको-पाई बन के रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।